राधा और कृष्ण का मिलन तब हुआ था जब कृष्णा ने बोला उन्हें सगे नारद का दर्द दूर करने के लिए एक गोपी के पाँव की धूल चाहिए है, और वो गोपी राधा ही थी। कृष्णा ने ये निर्णय बिना कुछ सोचे समझे लिया था। जब हम शब्द धारा मतलब वाटर फ्लो को पलटते हैं तो राधा बनता है, जो कि हमें सीधा राधा की ओर पहुंचाता है। जब राधा कृष्णा में समाई थी तब भी वो उनकी भक्त बनकर रहीं और दूसरी गोपियों को राह दिखाती रहीं। हेरी माई प्रेम की दीवानी हूँ, मेरा दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी किस बिध सोना होए, गगन मंडल पर सेज पिया की किस बिध मिलना होए। मैं कृष्णा की दीवानी हूँ पर मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरा महबूब आसमान में है, आखिर मुलाकात कैसे हो। वही राधा की दूसरी तरफ मीरा थी, जो कृष्ण की भक्त और प्रेमिका थी और उन्हें मन से अपना पति मान चुकी थी। एक रात जब मीरा छोटी थी तो उन्होंने एक बारात निकलती हुई देखी और अपनी माँ से पूछा ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा पति पत्नी की शादी हो रही है। तो इसी बात पे मीरा ने पूछा मेरा पति कौन है, तो जवाब पाया तेरे पति भगवान कृष्णा है। और तभी से वो उनकी अटूट भक्त हैं, उन्हीं की पूजा करती हैं और उन्हीं में लीन रहती हैं। और महाराजा राणा से शादी के बाद मीरा संतों के बीच में रहने लगी थी और कृष्ण की भक्ति करती रहती थी, और इसी वजह से महाराजा राणा ने मीरा को तलाक दे दिया था। एक कवि एक दिन कृष्ण की प्रतिमा लेकर आए तो उन्होंने कहा ये तो मेरे गुरु हैं। काफी जिद के बाद मीरा को अपने साथ ले गए। फिर एक सुबह वो भजन गा रही थी पर वो सुर में नहीं गा रही थी। वहाँ से तानसेन गुजरे, उन्होंने सलेटी पे लिखा सुर से गाओ, लेकिन मीरा ने उसके नीचे लिख दिया मन से गाओ। उसके बाद से मीरा ने पद लिखने शुरू किए और वह गायक भी बनी। जब मीरा कृष्णा के दर्शन द्वारका निकली तो वो भजन गाती हुई निकली थी। कुछ साल बाद उन्हें वापस आने को कहा गया पर वो नहीं लौटी। सब चिंतित हो गए। जब वहाँ जाकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं मिला सिवाय मीरा की एक मूर्ति के, जो उनकी खुद की साड़ी में लिपटी हुई थी और कृष्णा की मूर्ति के साथ पाई गई थी। राधा कृष्णा और मीरा हम सबको ये संदेश देते हैं कि यदि हमें प्रेम करना ही है तो बिना लालच, ईर्ष्या, द्वेष, वासना के करना चाहिए, बल्कि करुणा, विनम्रता और भक्ति के साथ करना चाहिए। तो अब हम आपसे मिलेंगे प्यार के 5वें रंग के साथ रेडियो भारती पर, तो सुनना ना भूलिएगा।